हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। दिस सब टॉपिक इज आल्सो फ्रॉम लाइफ प्रोसेस चैप्टर। तो चलो आज इसको स्टडी करते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है और एनिमल्स को कंज्यूमर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं दे कैन बिल्ड अप देयर ओन फूड। वो अपना खुद का खाना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड वो सोलर एनर्जी को ऑर्गेनिक एनर्जी के अंदर या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट एनिमल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। इस वजह से एनिमल जो होते हैं दे आर डिपेंड्स अपॉन रेडीमेड फूड, और वो बना हुआ है, उनको खाने की आदत होती है। तो इस वजह से जो एनिमल्स का नेचर होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मींस जो एनिमल्स होते हैं दे आर डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा, अगर एनिमल्स के अंदर अगर मोड ऑफ फीडिंग की बात करें कि एनिमल किस तरीके से फूड को इंटेक करते हैं, तो इस बेसिस पर जो एनिमल्स हैं उनको अपन यहाँ पर 3 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होता है यहाँ पर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अदर प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर सरवाइव करते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के अडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो फूड को कंज्यूम कर पाते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली आपको मिलेगा फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर। फंजाई और बैक्टीरिया अपने बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और इनकी बॉडी इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, और डाइजेशन होने के बाद में फूड को अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसको अपन सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं। एंड यूजली मोस्ट ऑफ एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, मोड ऑफ फीडिंग जो प्रेजेंट होती है वो होती है होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग। तो ये आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर होलोजोइक के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो होलोजोइक बेसिकली क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब में प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल अपन ले लेते हैं अमीबा, एंड मल्टीसेलुलर का एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग्स। तो इनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है दे आर फीड अपॉन सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड। तो ऐसे एनिमल जो होते हैं वो सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं। अब सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड को इंटेक तो करेंगे, बट उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे? तो इस प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो यहाँ पर आता है वो आता है इंजेशन। सेकंड स्टेप आता है यहाँ पर डाइजेशन। थर्ड स्टेप है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप से असाइमिलेशन, एंड फिफ्थ स्टेप से इजेशन। तो ये सारे ही जो स्टेप्स होते हैं एक सीरीज वाइज है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से फूड का यूटिलाइज करता है, किस तरीके से फूड इसमें यूटिलाइज होता है। तो पहला स्टेप यहाँ पर आता है इंजेशन। इंजेक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि एनिमल्स जो है वो फूड को किस तरीके से इनटेक कर रहा है। अगर अपन बात करें अमीबा की, तो अमीबा के अंदर जो प्रोसेस होता है फूड को इनटेक करने का वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। कुछ एनिमल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। कुछ के अंदर स्पेशल टाइप के होल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सपोज एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू अगर इनटेक कर रहा है तो माउथ के थ्रू इनटेक करेगा। दूसरा होता है इसके अंदर डाइजेशन। अब कोई भी प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो सबसे प्रायोरिटी उसकी ये होती है कि वो उसका डाइजेशन हो। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। जैसे कि ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो एनिमल्स होते हैं ये सेमी सॉलिड फूड इंटेक करते हैं, और अगर ये सॉलिड फूड इंटेक कर रहे हैं तो सॉलिड फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसका पहले ब्रेक डाउन होगा। और यहाँ पर जो ब्रेक डाउन है, यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो केमिकल डाइजेशन होता है, मतलब कि एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सपोज कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है वो है जैसे स्टार्च, और स्टार्च डाइजेस्ट होगा तो वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है। जब वो पूरी तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस होता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सॉल्युबल फूड होता है, जो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो पूरी बॉडी में जाने के लिए वो ब्लड के थ्रू, ब्लड एक मीडियम होता है जिसके थ्रू वो ब्लड के अंदर आता है, और ब्लड से वो पूरी बॉडी के अंदर हमारी जितनी भी सेल्स होती है हर एक सेल्स के पास में वो पहुंचता है, और जहां पर उनका यूटिलाइजेशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टेकिंग अप ऑफ एब्जॉर्बेबल फूड फ्रॉम
स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड और बॉडी फ्लूइड। कुछ एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड नहीं होता है तो उनमें बॉडी फ्लूइड के थ्रू वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। फोर्थ नंबर पे आता है यहाँ पर असाइमिलेशन। असाइमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज असाइमिलेशन के अंदर फूड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन होता है फॉर द एनर्जी पर्पस। मतलब इसमें जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर एंटर होता है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और ऑक्सीडेशन से फिर एनर्जी रिलीज होती है जो कि हम फूड जिस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं वो पर्पस यहाँ पर सॉल्व आउट हो जाता है। एंड फिफ्थ आता है यहाँ पर इजेशन। Egestion is a process in which undigested food which are remaining in large intestine are expelled out। मतलब इसमें जो भी हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको इजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस जो होता है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो उसको अपन को सीक्वेंस में याद रखना है। पहला आता है इसके अंदर इंजेशन, सेकंड आता है इसके अंदर डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड इजेशन प्रोसेस। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि यूनिसेलुलर अमीबा के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है और मल्टी सेलुलर में किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो लेट्स सी द अमीबा फर्स्ट। लेट्स कंटिन्यू विद न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है और इसको अपन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं बिकॉज इसकी जो बॉडी होती है वो एक ही सेल की बनी होती है एंड इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। मतलब एक सेल जो है वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो न्यूट्रिशन के अंदर अगर अपन न्यूट्रिशन की बात करें तो अमीबा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं एंड इट कंटेन 5 स्टेप्स। इसके अंदर 5 स्टेप प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस के अंदर आता है इंजेशन, सेकंड प्रोसेस के अंदर आता है डाइजेशन, थर्ड प्रोसेस इसके अंदर एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ असाइमिलेशन एंड लास्ट प्रोसेस के अंदर आता है इजेशन प्रोसेस। तो अपन इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है उनके अंदर ये सारे स्टेप्स किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हैं कि अमीबा जो होता है इसकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली आपको इरेगुलर शेप में नजर आएगी और इसकी जो बॉडी के ऊपर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आते हैं इस तरीके के। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, इस एक्सटेंशंस को अपन स्यूडोपोडियास बोलते हैं और स्यूडोपोडियास का मतलब होता है फॉल्स फिट। मतलब ये एक फिट की तरह इसमें यूटिलाइज होते हैं जिसकी हेल्प से ये अमीबा जो है वो मूवमेंट कर पाता है। तो जैसे ही ये इसकी जो बॉडी सरफेस होता है, ये इसका बॉडी सरफेस जैसे ही फूड के कांटेक्ट में आता है तो ये यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन कर रहा है। तो फूड जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है और फॉर्मेशन करने के बाद में ये इसको इनटेक कर लेता है। जैसे कि सपोज यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ और इस कप लाइक स्ट्रक्चर जो था ये आगे जाकर के एक्सटेंड हो गया इस तरीके से और फूड जो था वो इसके अंदर कैप्चर हो गया। ये फूड जो है वो इसके अंदर कैप्चर हो गया। तो जब ये कप लाइक स्ट्रक्चर अंदर एंटर होता है तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल इनटेक द फूड और फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग द फूड, मतलब सेल जो है वो फूड को ईट कर रही है। और फैगोसाइटोसिस जो होता है वो बल्क की फॉर्म में जो मटेरियल को इनटेक करते हैं उसको फैगोसाइटोसिस बोल दिया जाता है। और एक और टर्म आती है जिसको अपन पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर कोई लिक्विड बल्क की फॉर्म में ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है तो उसको अपन पिनोसाइटोसिस बोल देते हैं। तो जैसा कि अमीबा यहाँ पर फूड को इनटेक करता है तो इस प्रोसेस को अपन एंडोसाइटोसिस बोलते हैं और ये बल्क की फॉर्म में अगर इनटेक करेगा तो इसको अपन फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। सेकेंड प्रोसेस आता है इसके अंदर डाइजेशन का। अमीबा के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, जैसे ही ये फूड वैक्यूल इस पूरे ही फैगोजोन्स को, इस जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड फूड होता है, इस मेम्ब्रेन बाउंड फूड जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसको अपन फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड जो होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये फूड वैक्यूल जो होता है इसको अपन टेम्पररी स्टमक भी बोलते हैं। अमीबा का एक टेम्पररी स्टमक है बिकॉज इसके अंदर जो फूड होता है या जो ये स्टमक होता है वो कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड्स के लिए ही अवेलेबल होता है।
और उसके बाद में जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इसका यूटिलाइजेशन जो है वो ओवर हो जाता है। और जब भी अमीबा हर बार फूड इनटेक करेगा तो हर बार एक न्यू स्टमक का फॉर्मेशन होगा, न्यू वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन टेम्पररी स्टमक बोल देते हैं। तो ये जो फूड वैक्यूल होता है ये लाइजोसोम्स के साथ मिल जाता है। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर अपन लाइजोसोम की बात करें तो उसको एक सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, बिकॉज बट इन इंट्रासेलुलर अगर अपन सेल के अंदर प्रोसेस की बात करें तो सेल के अंदर ये एक डाइजेशन का काम करता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे जाइमोजेनिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे अमीबा के अंदर बेसिकली यहाँ पर अमाइलेज और प्रोटीनियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह का यहाँ पर डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन करते हैं। और बाकी का जो प्रोडक्ट बचा रह जाता है, मतलब जिसका डाइजेशन नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर एक नए ऑर्गेनिज्म मतलब नए ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और इस नए ऑर्गन को अपन बोलते हैं फैगोसोम्स। मतलब ये एक तरीके फैगोसोम जो है वो फूड वैक्यूल और लाइसोसोम का एक मिक्सचर होता है, जिसको अपन फैगोसोम्स बोल देते हैं। तो फैगोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जैसे फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ में मिलता है तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं, और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब फूड को सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना ये स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड प्रोसेस यहाँ पर आता है एब्जॉर्प्शन। तो अमीबा के अंदर एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो फूड वैक्यूल होता है ये धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। रिड्यूस होना क्यों स्टार्ट होता है, बिकॉज फूड का यहाँ पर डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और फूड जैसे ही डाइजेस्ट होगा तो उसकी जो सॉल्युबल फॉर्म होगी वो सॉल्युबल फॉर्म यहाँ वैक्यूल से निकल के बाहर आ जाती है। यहाँ पर सॉल्युबल फॉर्म जो होती है वो वैक्यूल से निकल के बाहर आ रही है, और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा रह गया है वो सेल के अंदर ही अभी भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही इसका सॉल्युबल पार्ट फूड वैक्यूल से बाहर आ जाता है तो इस प्रोसेस को अपन एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है मतलब जैसे फूड जो होता है वो फूड वैक्यूल से बाहर आता है तो यहाँ पर एक साइटोप्लाज्मा की स्ट्रीमिंग होती है, उस साइटोप्लाज्मा की स्ट्रीमिंग को अपन साइक्लोसिस बोलते हैं। इसके थ्रू फूड जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड फोर्थ प्रोसेस यहाँ पर आता है असाइमिलेशन। असाइमिलेशन का मतलब होता है कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो जो भी फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है उस फूड का यूटिलाइज यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन के अंदर होगा। तो यहाँ पर अमीबा के अंदर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। नाउ अमीबा इज वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज ग्रोइंग फास्टली। एंड लास्ट प्रोसेस जो आता है वो है इजेशन प्रोसेस। तो इजेशन प्रोसेस जो होता है बेसिकली जैसे ये अमीबा आगे की तरफ मूव करता है तो इसकी जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको अपन यूरोइड पार्ट बोल देते हैं। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते करते एक किसी भी पॉइंट से इजेक्ट हो सकते हैं। किसी भी पॉइंट से जब ये बाहर निकलते हैं, जैसे सपोज ये मूव कर रहे हैं तो इस जगह से ये इजेक्ट हो गए हैं, बाहर एक्सपेल्ड आउट हो गए हैं, तो उस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं इजेशन प्रोसेस। या फिर जैसे कि सपोज ये एक सेल है तो इसको अपन एक्सोसाइटोसिस भी बोल देते हैं। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल से बाहर निकलना। सेल से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन एक्सोसाइटोसिस बोल देते हैं और इजेशन भी बोल देते हैं। तो अमीबा के अंदर इजेशन का जो पॉइंट होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, इजेशन किसी भी जगह से हो सकता है। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर फूड का जो है इनटेक होता है और कंप्लीट यूटिलाइजेशन होता है। तो ये जनरल कई बार क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछ ले जाता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू एक्सप्लेन द डाइजेशन इन अमीबा। तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि अमीबा के अंदर 5 स्टेप प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन और इजेशन प्रोसेस। और सर कई बार ये ऐसा भी पूछा जाता है कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो इनटेक ऑफ फूड इन बल्क, जब बल्क के अंदर फूड को इनटेक करते हैं तो उसको अपन फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। फैगोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स प्लस फूड वैक्यूल को फैगोसोम्स बोला जाता है। साइक्लोसिस क्या होता है,
द स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्मा की जो स्ट्रीमिंग होती है उसको अपन साइक्लोसिस बोल देते हैं, जो अमीबा के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगी साइक्लोसिस। क्योंकि अमीबा के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा की जो स्ट्रीमिंग होती है उसकी वजह से फूड डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। तो और लास्ट यहाँ पर असाइमिलेशन का मतलब होता है कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, एंड लास्ट होता है डिजेशन प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉच।